ब्रिटेन, इटली और जापान ने अमेरिका, रूस और चीन को एडवांस फाइटर जेट के मामले में पीछे छोड़ने की तैयारी का ऐलान कर दिया है। लेकिन पहले वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आइए जानते हैं संपूर्ण डिफेंस न्यूज। ब्रिटेन, इटली और जापान ने रूस और चीन जैसे 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट से हुंकार भरने वाले देशों की एयर पावर का मुकाबला करने के लिए ही नहीं बल्कि पीछे छोड़ने की तैयारी का ऐलान कर दिया है। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने शुक्रवार को तीनों देशों के 6वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को विकसित करने के लिए ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम की घोषणा कर दी है। यह पार्टनरशिप देश को उन नए खतरों से सुरक्षित रखेगी जिनका हम सामना कर रहे हैं। वहीं जापान भी चीन की एग्रेसिव हरकतों का सामना कर रहा है। अमेरिका, रूस और चीन 3 ऐसे देश हैं जिनके पास 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट हैं और 6ठी पीढ़ी के जंगी जहाज विकसित करने पर काम कर रहे हैं। ऐसे में जरूरत पर उन्हें ना तो एडवांस फाइटर जेट के लिए अमेरिका की ओर ताकना पड़ेगा और ना ही चीन और रूस अपनी धाक दिखा पाएंगे। चीन के पास J-20 और J-31 जेट और रूस का Su-57 एडवांस फाइटर जेट हैं। 3 देशों के ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम के विकसित किए जाने वाले 6वीं पीढ़ी के फाइटर जेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा। ब्रिटेन, इटली और जापान के ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम के तहत बन रहे एडवांस फाइटर जेट पर काम 2024 से प्रारंभ हो जाएगा और 2035 में इसके आकाश में उड़ान भरने की उम्मीद है। ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम के तहत विकसित किए जाने वाले एडवांस फाइटर जेट ब्रिटेन के टाइफून लड़ाकू विमानों और जापान के F-2SK की जगह लेंगे। अगली पीढ़ी का फाइटर जेट बिना पायलट के भी उड़ान भरने में सक्षम होगा। एडवांस जेट उन्नत सेंसर, आधुनिक हथियारों और लेटेस्ट डेटा सिस्टम जैसी क्षमताओं से लैस होगा। हाइपरसोनिक मिसाइल दागने में सक्षम होगा। ब्रिटेन ने अपने एक बयान में प्राइस वाटर हाउस कूपर्स के एक विश्लेषण में यह अनुमान लगाया है कि एडवांस फाइटर जेट के निर्माण में 2050 तक एक साल में लगभग 21,000 जॉब को मदद दे सकता है। यह अर्थव्यवस्था में $32.1 बिलियन का योगदान दे सकता है। जापान की सरकार अगले 5 साल में रक्षा पर 43 खरब येन यानी $316 अरब खर्च करेगी और इसके लिए उसे हर साल 4 खरब येन यानी $30 अरब अतिरिक्त खर्च करने होंगे, जिनमें से 1/4 राशि अतिरिक्त कर से जमा की जाएगी। जापान इस महीने के अंत तक में संशोधित राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की अनाउंसमेंट में अपनी मारक क्षमता बढ़ाने और लंबी दूरी की मिसाइलों की तैनाती की मंजूरी दे सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध में हार के बाद जिस आत्मरक्षा नीति को जापान ने अपनाया था, अब उसमें अहम बदलाव करने का समय है।